तो वेलकम बैक गाइस इन माय यूट्यूब चैनल एंड सुजल कंसल दिस साइड। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अल्टीमेट सीरीज लेके आया हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। अब इस चीज़ का अपने लिए क्या काम होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे देखो कि आप पे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डन। उसके बाद आप इनविटेशन बंदे के साथ बढ़िया कर लेते हो, फिर फॉलो अप भी अच्छे से कर लेते हो। फिर उसके बाद मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपको क्लोजिंग के अंदर। तो वो जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैसे होगी, क्योंकि उससे पहले एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। वो पॉइंट क्या है? दैट वाज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है कि सामने वाला बंदा हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई बंदा है वो आपसे क्वेश्चन क्यों पुट करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होगा बिजनेस के अंदर, है ना, या फिर थोड़ा बहुत स्मार्ट बनने के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो उन क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे तो तब जाके आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, देन वहाँ पे आप बंदे को क्लोज कर पाओगे। तो अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस सीरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज है, जो ये सीरीज चलने वाली है, ये पूरी सीक्वेंस में चलेगी। यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर किए जाएंगे कि आप किस तरीके से, जो भी बंदा आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो पापा मना कर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन है ना, आप नए नए क्वेश्चन सुनते होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे दें, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो ये अपनी मार्केटिंग इंडस्ट्री है, जिन बात करें नेटवर्किंग एंड एफिलिएटिंग की लाइन में, तो फिर यहाँ पे बस 10 ही तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं, जिनमें क्या है कि लोग उन्हीं 10 क्वेश्चनों को रिपीट कर करके उन्हीं के अंदर कुछ करेक्शन करके अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट होते वो 10 तरीके के क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि आप जो सामने वाला बंदा है आप उसको कन्वेंस नहीं करोगे बिजनेस के अंदर, बल्कि वो आपको कन्वेंस करेगा। अब वो पॉइंट क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो इसके साथ मेरे पूरे वीडियो के अंदर बने रहिएगा। तो कुछ पॉइंट्स होंगे वो आप नोट डाउन कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो अब ये जो ऑब्जेक्शन है, क्योंकि देखो आपने क्या करना है, क्योंकि अब अपना जो ये पूरा काम होता है, ये मेन जो काम होता है ना अपना ऑब्जेक्शंस का होता है। क्योंकि हम इनविटेशन कर लेते हैं, क्योंकि इनविटेशन में हमको दिक्कत नहीं आती है, प्रोस्पेक्ट भी हम कहीं ना कहीं से ले आते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे लीड जनरेशन की सीरीज देख सकते हो, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोस्पेक्ट और कहाँ से लाएं अगर आपके पास खत्म हो रहे हैं तो। एंड इसके अलावा बात करें तो आप इनविटेशन अच्छे से कर सकते हो, फिर फॉलोअप अच्छे से कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उन ऑब्जेक्शंस की बात करें तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जो भी ये पूरी सीरीज चलेगी ना, इस पूरी सीरीज के अंदर एक ऑब्जेक्शन होगा, उसके मैं आपको 3 आंसर दूंगा। उनमें से आपको जो भी इजी लगे, बेस्ट लगे, आप उस वाले आंसर को सामने वाले बंदे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस फील्ड के अंदर कोई भी प्रोस्पेक्ट है, आपको उसके साथ कोई भी नहीं बनाना है, मतलब कि कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पे 1,500 करोड़ लोगों की आबादी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। क्योंकि अगर आपने उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट बना लिया कि अरे भाई यहाँ पे पैसे नहीं है, ये कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, नो सुनो, बंदा मना कर रहा है, छोड़ो उसको, गोली मारो। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या फिर नेक्स्ट वन। तो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करो। एंड सेकेंड चीज़ कि यहाँ पे आप इस फील्ड के अंदर आप अपनी कंपनी के खुद CEO, जो ये मार्केटिंग एंड सेल्स की लाइन है इसके अंदर आप CEO, ये आपकी खुद की कंपनी है, आप खुद ओनर हो इसके। तो आपको इस चीज़ के ऊपर प्राउड होना चाहिए। आपने इस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए कि बल्कि मैं उसे काम दे रहा हूँ, ना कि वो मुझे काम दे रहा है। तो इस तरीके का अगर एटीट्यूड आप अपन उसके अंदर रखोगे ना बिजनेस के अंदर, तो इस चीज़ की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ, आपको इस फील्ड के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पे देखो जितने ज़्यादा अपन रिजेक्शंस लेंगे उतने अच्छे अपन लीडर्स बनेंगे, क्योंकि ये जो मेन काम होता है ये रिजेक्शंस के ऊपर होता है। क्योंकि अब आप उस चीज़ को जब तक फेस करना नहीं सीखोगे तो आपकी जो स्किल्स हैं
वो कभी भी डेवलप नहीं होंगी, और जब तक स्किल्स डेवलप नहीं होंगी तब तक आप कुछ भी नहीं हो। और जैसे आपकी स्किल्स डेवलप होगी तो आपको कोई भी बीट आउट नहीं कर सकता है इस फील्ड के अंदर। जैसे कोई बंदा है, अब वो अलग अलग क्वेश्चनों को कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको एक फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो उसके साथ। जो ये फ्रेमवर्क बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही इफेक्टिव है और यहाँ से बंदा 110% क्लोज होगा ही होगा। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके देखिएगा इस बिजनेस के अंदर, तो इस चीज की श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि बंदे के चांसेस बनेंगे क्लोज होने के 98%। 2% का मैं चांस नहीं ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे भी डिटॉल भी पूरे जंप मारने का वो नहीं। तो यहाँ पे मैं उस फ्रेमवर्क को आपको बता देता हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे अब कोई पर्सन है वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्शन क्यों करेगा? थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए कि हाँ, कि मैं इसके अंदर इससे क्वेश्चन पूछूंगा वो सारी चीज़ें, कि भले वो ये पूछे कि इस प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे को ये बताओ। भले इससे पहले आज तक उसने कभी भी कुछ भी खरीदा होगा, उसका इंग्रेडिएंट नहीं देखा होगा, लेकिन इस चीज़ का वो इंग्रेडिएंट देखेगा, क्योंकि उसको बनना है स्मार्ट। और इंडिया के अंदर स्मार्ट लोगों की कमी है नहीं, वो चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है उसका, अब उसने जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्यूज दे रहा है कि हाँ मेरे को करना ही नहीं है। या फिर यहाँ पे आप, वहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा वो वाला भी होता है कि हाँ उसके पास रियली में पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में से, जैसे कि अब पहला वाला जो बंदा है, हाँ वो आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है, आपको अंदर से जवाब आ रहा है कि भाई ये कुछ नहीं है, ये टाइम बर्बाद कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको साइड रख दो। बट आपने यहाँ पे कोशिश करते रहने, और जो दूसरे तरीके का बंदा है, अब मान के चलो उसको काम की ज़रूरत है, तो अब कैसे करना है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने क्या कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो पहला वाला जो बंदा होगा अगर उससे लगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो उसको। अब उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप रेफरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हो। उस स्ट्रेटजी से आप उससे भी बहुत अच्छी खासी लीड जनरेट कर सकते हो, और इस चीज़ के ऊपर मैंने इन डीप में बता रखा है, तो इस चीज़ का मैं आपको लिंक आई बटन में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगी, जैसे अब अगर वो ये चीज़ पूछता है तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जैसे कि उसने पूछा आपसे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उससे कहो कि देखो ब्रदर, आप मेरे को ये चीज़ बताओ, आप सही कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, बट आपके पास हकीकत में पैसे नहीं है, या फिर आप मेरे को कोई बहाना दे रहे हो कि आप मेरे को सीधा सीधा मना नहीं कर सकते। अगर आप मेरे को सीधा मना नहीं कर सकते तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास भी आप जैसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। आज भी मेरे साथ बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बिजनेस भी नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो सामने वाला बंदा है वो या तो इनकेस चला जाएगा, टाटा बाय बाय, ठीक है, फिनिश, खत्म। नहीं तो फिर क्या होगा, बेसिक सा इस चीज़ के अंदर वो इस वाले पॉइंट को 110% बोलेगा अगर उसके पास हकीकत में पैसे नहीं हुए तो। क्योंकि देखो इस फ्रेमवर्क में क्या हुआ, इस क्वेश्चन के थ्रू, या तो उसके पास हकीकत में पैसे नहीं है, नहीं तो फिर वो आपके साथ टाइम वेस्ट करता बाद में। तो इससे बढ़िया है कि अभी साइड हो गया, है ना, तो ये चीज़ बढ़िया है ना। एंड सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे जो दूसरे उसमें चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यस बोले, हाँ बोले कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना। अगर वो ये चीज़ बोले कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब आपने दूसरा क्वेश्चन उससे क्या करना है कि ब्रदर ओके, तो मेरे को ये चीज़ बताओ, क्या आपको ये काम सही में करना है? तो वहाँ पे बंदा बोलेगा हाँ मेरे को करना है। फिर वहाँ पे आप उससे कहो कि श्योर, कंफर्म आपने करना ही है, तो वहाँ पे वो कहेगा यस। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 बार आपने उस बंदे को कन्वेंस नहीं किया, बल्कि उसने आपको कन्वेंस किया कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है। तो इससे क्या होता है कि अब सामने वाले का इंटरेस्ट बन गया। अब आप उससे क्लियर करो, अब आप उसको ये चीज़ थोड़ा बहुत समझाओ एग्जाम्पल्स के थ्रू या एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ काम करती है, फील फॉल फॉन्ट, है ना। अब ये चीज़ क्या होती है
कि आपने सामने वाले को रिलेट करानी है। अब जैसे उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, या तो आप अपनी स्टोरी सुना दो, नहीं तो आप किसी और की स्टोरी सुना दो आपकी टीम में से जो हुई है उसके साथ सेम एज इट इज। अगर आपने ये चीज़ सुना दी ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि बंदा रिलेट करेगा उस चीज़ को। तभी आपके अपलाइंस कहते हैं कि आप रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाओ, क्योंकि आपको नई नई स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, जिससे आप आगे जो आपके पर्सन्स आएंगे उनको आप क्लियर कर पाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपने उसको रिलेट कर दी स्टोरी, नहीं तो आप एक दो एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हो कि जैसे कि एग्जांपल है कि ब्रदर देखो, आप ये बात सही कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है। अब मेरे को ये चीज़ बताओ कि भगवान ना करे आपकी फैमिली में अचानक से रात में आपके पापा को पुलिस पकड़ के ले गई या आपकी मम्मी को पुलिस पकड़ के ले गई, तो वहाँ पे अब उन लोगों की डिमांड है कि 25,000 रुपये दोगे तो उनकी बेल होगी। तो आप कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करोगे ना अगले 2-3 घंटे के अंदर अंदर कि हाँ 25,000 रुपये मेरे को चाहिए या 50,000 रुपये मेरे को चाहिए उनको बेल कराने के लिए। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे एक फाइनेंशियल जेल के अंदर बंद हो, हमें इसी से तो बाहर निकलना है, इसी के लिए तो पैसे अरेंज करने हैं। आप उससे ये चीज़ कह सकते हो, नहीं तो आप उससे ये चीज़ और कह सकते हो। तो आप यहाँ पे सही कह रहे हो। देखो ब्रदर, तो यहाँ पे क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे कि भगवान ना करे कि आपके फैमिली में अचानक से कुछ हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है और फिर वहाँ पे डॉक्टर कह रहा है कि अर्जेंट इनका एक ऑपरेशन होगा, उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो आप वो 10 लाख रुपए भी कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपने तो अरेंज करना ही है, क्योंकि आपने देखो जैसे कि इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो, तो यहाँ से अब मेरे को काम वगैरह करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इन चीज़ों का अपन को बेनिफिट चाहिए, है ना। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे आप तीसरा एग्जांपल और दे सकते हो। क्या दे सकते हो कि जैसे कि देखो ब्रदर, अभी मेरे को ये चीज़ बताओ आप, जैसे कोई एक ज़मीन मिल रही है मेट्रो स्टेशन के पास, वो जो ज़मीन है वो आगे आने वाले 5 साल बाद 50 लाख रुपए की हो जाएगी। और अभी आपको वहाँ पे क्या है कि जो एक बूढ़ा बंदा है वो आपको 5 लाख रुपए में दे रहा है ज़मीन, क्योंकि उसकी बेटी की शादी है तो अर्जेंट में उसको चाहिए पैसे, तो वो बेच रहा है। तो अब आप 5 लाख रुपए कहीं से अरेंज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले 5 साल के अंदर वो 50 लाख रुपए की हो जाएगी ज़मीन। तो वो भी तो 5 लाख रुपए आप कहीं ना कहीं से जल्दी जल्दी अरेंज करोगे कि हाँ उस ज़मीन को मैं ले लूँ, क्योंकि आगे जाके मेरा बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से तो आपका इस बिजनेस के अंदर बेनिफिट हो रहा है, तो इसीलिए तो आपने पैसे अरेंज करने हैं कि आपको आगे जाके यहाँ से पैसे मिले। तो ये चीज़ है। एंड इसके अलावा आपने ये बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो इतने श्योरिटी मैं दे रहा हूँ बंदे को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, और यहाँ पे 98% चांसेस बन जाते हैं कि बंदा आपके साथ क्लोज करेगा ही करेगा। एंड यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो ये फ्रेमवर्क है इसको आप तभी यूज़ करना, ये नहीं है कि हर जगह पे यूज़ कर रहे हो या फिर हर टाइम यूज़ कर रहे हो, नहीं, आप इसको भी यूज़ करने का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस टाइम है। वो क्या है कि पहली चीज़ आपने ये प्रेजेंटेशन से पहले नहीं बोलनी है, कभी भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करना है। जो ये फ्रेमवर्क है ये या तो आप प्रेजेंटेशन के बाद, नहीं तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन के बाद भी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। बट जब बंदा आगे से आपको क्वेश्चंस करता है, हाँ वो कहता है कि हाँ एक्सक्यूज़ वगैरह देता है, तब वहाँ पे आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करो, जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही था। एंड आगे जो भी 10 तरीके के ऑब्जेक्शंस होते हैं, किस तरीके से उनको क्लियर करना है, तो आपको आगे सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऑब्जेक्शन के 3 आंसर कि आप 3 कौन कौन से अलग तरीके से बता सकते हो। एंड इसके अलावा बात करें तो जैसे कि पर्सन है, वो पर्सन है, पैसे अरेंज करने हैं, आपने उससे कुछ नहीं कहना है कि हाँ तू यहाँ से अरेंज कर ले, तू यहाँ से अरेंज कर ले। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो बंदा खुद पैसे अरेंज कर लेगा, इतना स्मार्ट वो है। क्योंकि अगर उसका फोन टूट जाएगा तो अगले 5 दिन में मुझे फोन कैसे लाना है वो उसको पता है, वो अपना फोन ले आएगा, क्योंकि उसकी बाबू उसका इंतजार कर रही होगी। यहाँ पे क्या चीज़ है, वो खुद ब खुद पैसे अरेंज कर लेगा, उसकी आपने कोई वो नहीं लेनी है, बस ऑब्जेक्शन क्लियर करना है ना, स्टोरी रिलेट करानी है, फिल फॉल्ट फाउंड के थ्रू बहुत ही अच्छे से आप क्लियर करो बंदे को।
आज के लिए इतना ही था। एंड ये था इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बताया जिसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो अभी इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड इसी तरीके की अगर आपको वीडियोस चाहिए बहुत ही अच्छे अच्छे, सबसे पहले तो एक लाइक कर दो यार, क्योंकि देखो आप लाइक करके जाते नहीं हो तो यहाँ पे क्या है कि मुझे मोटिवेशन नहीं आती, बट अगर आप लाइक करके जाओगे तो मुझे मोटिवेशन होगी कि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपको देता रहूँ डेली। तो जो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज चलेगी, ये हफ्ते में बस 2 वीडियो आएंगी, तो वो आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। एंड इसके अलावा बात करें, आपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट टाइप करना है, जो भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, है ना, वो कमेंट कीजिएगा। एंड इसके अलावा बात करें, इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी टीम्स के अंदर, क्योंकि बिकॉज अगर उनको भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शंस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी सॉल्यूशन मिलेगा इन ऑब्जेक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पे इतना ही था। एंड इसके अलावा अगर आपको लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे एक प्लेलिस्ट है, आप इसको पूरा वॉच कीजिए सीक्वेंस वाइज में, तो यहाँ पे आपको लीड्स की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। एंड बात करें तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ से आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड #प्लेबैक बड़ा खेलते हैं।